दोस्तों नमस्कार। ये मेरा एक संदेश है अपने सभी बिहारी भाइयों को। मैं ना दरअसल बहुत सारे जो कमेंट्स होते हैं उसको पढ़ता रहता हूँ, क्योंकि ये एक आईना का काम करते हैं और एक रिफ्लेक्शन का काम करते हैं उस इमेज, उस स्टेट के लोगों का बिहार और बिहारियों के प्रति। मैं अभी दरअसल क्या देख रहा हूँ, मतलब बहुत अरसे से क्या देख रहा हूँ, बहुत दिनों से मैंने इसके ऊपर सोचा था वीडियो बनाऊं। एक दो वीडियो मैंने बनाया भी है, लेकिन उसमें इस टॉपिक पर बहुत कम चर्चा की है। मैं देखता हूं कि यूपी वाले जो है वो बिहार को अपने साथ एसोसिएट नहीं करना चाहते। बहुत सारे कमेंट मैंने देखा है, तभी मैं ऐसा वीडियो बना रहा हूं। अब उस कमेंट का मैंने स्क्रीनशॉट लेकर के मैं अपने वीडियो में डालूं, ये करूं वो करूं, वो सब मैं उतना नहीं करता हूं। बस आप ये समझ लो कि जो मैं बोल रहा हूँ उसके पीछे कुछ न कुछ सोर्स है, रेफरेंस है। मैंने देखा है कि ज़्यादातर जो यूपी के भोजपुर क्षेत्र के भी जो लोग हैं वो भी अपने आप को बिहार के साथ नहीं जोड़ना चाहते। जैसे कि बाहर के जो लोग हैं, जैसे महाराष्ट्र के, गुजरात के, तो वो ज़्यादातर जब कहते हैं ना कोई भी चीज़ तो साथ में कह देते हैं यूपी बिहार, यूपी बिहार। बिहार के लोग भी कह देते हैं यूपी बिहार, साथ में ही नाम लेकर कह देते हैं, या फिर बिहार यूपी, जिस तरीके से भी। वो बात तो ठीक है। कुछ भोजपुर के ज़िलों को छोड़ दे अगर, देवरिया, गोरखपुर, बलिया, चंदौली वगैरह, तो मुझे लगता है कि 3-4 ज़िलों को जो कि एकदम ही बिहार के साथ बॉर्डर लगता है जिनका, जैसे कुशीनगर वगैरह है, तो बाकी के जैसे 75 ज़िले हैं, तो मुझे लगता है कि 70 ज़िले के लोग, यूपी में 70 ज़िले के लोगों का बिहार और बिहारी से ये लोग अपने आप को जोड़ कर नहीं देखना चाहते हैं। और उनका ये कहना है कि बिहार और यूपी का जो कल्चर है वो बिल्कुल अलग है, केवल भोजपुर साइड का जो कल्चर है वही सेम है। यही बात, केवल कल्चर वाली बात की बात कर रहा हूँ, कि यही बात हम हमेशा से अपने बिहारी भाइयों को समझाते हुए आए हैं कि बॉर्डर एरिया का जो क्षेत्र है यूपी बिहार का, केवल यहाँ का कल्चर कुछ हद तक सेम है, वो भी कुछ हद तक, पूरा पूरा सेम नहीं है। बिहार के भोजपुर क्षेत्र पर बाकी बिहारी कल्चर का प्रभाव है, तो यूपी के भोजपुर क्षेत्र पर अवधी कल्चर और बाकी कल्चर का ज़्यादा प्रभाव है। लेकिन आप ये देखिए कि ये यूपी वाले क्यों बिहार और बिहारियों के साथ अपने आप को एसोसिएट नहीं करना चाहते, जबकि पहले ऐसा नहीं था। पहले के समय में यूपी वाले हों, बिहार वाले हों, इस तरह की भावना नहीं थी। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। वो कारण ये है दोस्तों कि जैसे मान के चलिए एक ही एक क्लास में दो एवरेज स्टूडेंट हैं, एक का नाम है यूपी, एक का नाम है बिहार। जब भी कोई भी परीक्षा होता है, कोई भी इंडेक्स निकलता है, दोनों का एक तरह का ही नंबर आता है। किसी चीज़ में बिहार का अगर मान के चलो 100 नंबर का परीक्षा है, तो किसी चीज़ में बिहार ने 95 ले आया, तो यूपी 93 ले आया या 94 ले आया। किसी चीज़ में यूपी का ज़्यादा रहा, किसी चीज़ में बिहार का 1-2 पॉइंट कम रहा, लेकिन बराबर में ही ये दोनों हमेशा से रहे। लेकिन अब क्या स्थिति हो रही है कि यूपी नाम का जो स्टूडेंट है उसने एक ट्यूटर लगा लिया, जो होम ट्यूशन होता है ना, वो कर लिया, और कुछ अपने पढ़ने के तरीके में चेंजिंग की। ऐसा करने से यूपी के ज़्यादा नंबर आने लगे और बिहार वहीं का वहीं रह गया। तो स्वाभाविक सी बात है कि यूपी को फिर जब बिहार के मान के चलो कि 100 में से अगर अब परीक्षा होती है, कुछ भी होता है, तो बिहार के नंबर आते हैं 100 में से वही 60,
65 और यूपी के नंबर आते हैं 80-85। तो स्वाभाविक सी बात है कि यूपी अपने आप को क्यों जोड़ना चाहेगा बिहार से। तो मेन रीज़न यही है। उसी तरीक़ा से आप देखिए, इंडिया अपने आप को चाइना से कम्पीट करना चाहता है। इंडिया ग्लोबली ये कहता है कि हमारा कम्पिटिटर चाइना है, लेकिन पाकिस्तान ये कहता है कि हमारा कम्पिटिटर इंडिया। इमरान खान ने खुद कहा कि हमारा हमसाया मुल्क इंडिया, हमारा कम्पिटिटर जो है हमसे आगे निकल गया, ये वो। लेकिन हम लोग कहते हैं कि चाइना का कम्पिटिटर है हम, क्योंकि हम ये चाहते हैं ना, जो जिससे नीचे रहता है वो अपने से ऊपर वाले से अपने आप को कंपेयर करके लगभग उसी के लेवल में अपने आप को पाता है। इसलिए लोग हमेशा अपने से ऊपर वाले से कंपेयर करना चाहते हैं। ऊपर वाला अपने से भी ऊपर से कंपेयर करना चाहता है, अपने से नीचे वाले से नहीं। इसलिए देखिए, यूपी के ज़्यादातर लोग किसी भी इंडेक्स को निकलता है तो उसमें कहते हैं कि हम गुजरात और महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इन सब को बीट करेंगे, क्योंकि यूपी सेकंड या थर्ड नंबर पे जीडीपी में आता है। और बहुत सारे स्टेट्स ने अपना टारगेट भी रखा हुआ है कि हम लोग 1 ट्रिलियन, पहले कौन पूरा करता है। महाराष्ट्र 1 ट्रिलियन पूरा करेगा, तमिलनाडु 1 ट्रिलियन पूरा करेगा, कि गुजरात 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी पूरा करेगा। तो इस रेस में बिहार कहीं पर भी दिखाई नहीं देता है। बिहार के बारे में न कोई सोचता है। बिहार को अपने बदहाली पर इस देश ने छोड़ दिया है कि जैसे जीना है जियो, जो करना है करो। कोई रिफॉर्म नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, नहीं बिहार गवर्नमेंट की तरफ से अप्लाई किया जा रहा है। बिहारी मज़दूर हैं, जैसे चल रहा है। बाहर में मज़दूरी करके ये लोग कमा खा ही ले रहे हैं। बाहर विद्यार्थी लोग, बिहारी विद्यार्थी सब पढ़ ही ले रहे हैं। क्या ज़रूरत है इनको देने का। इस तरीके से जो एक भावना बन गई है। हालांकि इससे एक चीज़ बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है बिहार के लिए, कि जो बिहार का जितना भी अपकमिंग जनरेशन होगा वो हर कोई मेहनती होगा, हर कोई लगनशील होगा, क्योंकि उनके माँ बाप ने परिश्रम को देखा है, उनके माँ बाप ने श्रम किया है। तो उनके बच्चे के जीन में, उनके डीएनए में वो चीज़ जाएगी और वो भी उसी तरीके से काम करेंगे। तो आने वाले समय में तो बिहार पूरे देश ही नहीं, पूरे दुनिया का एक विश्व गुरु बनने के राह पर है। लेकिन ज़रूरी ये भी है कि 2800 राज्यों में इतना भी नेग्लिजेंस बिहार के प्रति नहीं होना चाहिए। और जब आप सोशल मीडिया के कमेंट्स पढ़ते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो नॉन बिहारी इंडियंस जितने भी हैं उनके व्यूज़ बिहार के प्रति देखकर ऐसा लगता है कि वो लोग बिहार को एक दूसरे तरीके से ही देखते हैं। केवल नाम का बिहार इंडिया का पार्ट है, बाकी इतना ज़्यादा हेट, द्वेष भावना इस तरीके से रहता है, जैसे मान के चलो कि उनकी बहन को, उनकी माँ को किसी बिहारी ने भगा लिया हो। तो इस तरीके से जो भी बातें हैं ये ख़त्म होनी चाहिए। और पहले यूपी बिहार साथ में बोलकर एक था कि हाँ एक ही जैसे लोग हैं, एक ही जैसे हैं। लेकिन अब लगता है कि बिहार को अकेले अपने दम पर ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि आपके सुख में तो आपके साथ हर कोई है, आपके दुखी में आपके साथ बहुत कम लोग खड़े होते हैं। ये बात केवल व्यक्तिगत तौर पे ही नहीं, हर मुद्दे पर खड़ा उतरता है। और हमारे राज्य के साथ भी कुछ ऐसी ही स्थिति आ बनी है। हर 17 करोड़ बिहारी का ये कर्तव्य है कि 17 के 17 करोड़ बिहारी अपने राज्य को लेकर सजग रहें, बिहारी अस्मिता को बनाएं। मुझे अपने राज्य पर गर्व है और मैं ऐसा मानता हूँ, और ये सत्य भी है
कि बिहार में वो पोटेंशियल है कि ये बिहारी व्यक्ति बुरे से बुरा और अच्छे से अच्छा बनने की काबिलियत रखता है। हमारी मिट्टी में ही कुछ ऐसा है। तभी गौतम बुद्ध, महावीर, जैन और तमाम इतने उदाहरण हैं कि गिनाते गिनाते इस चीज़ की गवाही और इस चीज़ की साक्षी खुद इतिहास है। हमें और बाकी गैर बिहारी भारतीयों को इस चीज़ के बारे में पता है। लेकिन वही है कि जो नॉन बिहारी इंडियंस है वो ये कहते हैं कि इतिहास था, वर्तमान में क्या है बिहार, वर्तमान की बात करो, हम लोग वर्तमान में जीते हैं, वर्तमान की बात करो। अरे मान लिया कि वर्तमान हमारा बहुत ख़राब है, लेकिन हम किसी तरीके से जी ले रहे हैं ना। इसी समय में तुम बहुत शेर बन रहे हो, लेकिन हम किसी तरीके से जी ले रहे हैं। समय एक जैसा तो नहीं रहता है ना, समय पलटेगा। जब आज तुम और हम, जब आज इसी समय में हम अपनी स्थिति में रहते हुए तुम्हें देख ले रहे हैं, तुम्हारी बराबरी कर ले रहे हैं और तुम हमें ख़राब मान रहे हो, तो जब जब हमारा वक्त आएगा, जब हमारा समय आएगा, जब कमान हमारे हाथ में होगी, तो उस समय का स्थिति क्या होगा। जैसे कि पूरा भारत का जब आप प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं तो आप देखते हैं पूरे क्षेत्र का कमान किसके हाथ में, बिहार और बिहारियों के हाथ में ही है। तो वक्त अपने आप को दोहराता है, इतिहास भी हमें ये बताता है। जब वक्त अपने आप को दोहराएगा तो कुछ बढ़िया कमाल करके दिखाना है हम बिहारियों को, और भारत देश को आगे उन्नति की राह पर बढ़ाना है। और उन भारतीय लोगों को जो कि हम बिहारियों को द्वेष भावना से, गरीब, पिछड़ा, तरह तरह के विशेषण से सुसज्जित करते हैं, उन्हें वो तो गलत हैं ही, बस उन्हें साबित करना है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। और मैं समझ लीजिए कि मेरा अगर दायां हाथ बिहार है तो बायां हाथ यूपी है। मैंने यूपी को कभी एक अलग राज्य नहीं माना, लेकिन फिर भी जन्म देने वाली माँ और पालने पोसने वाली माँ में अंतर होता है। तो वही बात है, हमारा बिहार महान था, महान है और महान रहेगा। महानों और वीरों और कर्मठों की भूमि है बिहार। दशरथ मांझी जैसे पहाड़ को तोड़ देने वाले जिगर रखते हैं बिहारी लोग। हमें किसी का डर भय नहीं है, बस हमें इंतज़ार है तो सही समय की, सही समय पे जवाब ज़रूर दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय भागलपुर, जय बिहार, जय प्रदेश, आंगी भाषा अंगिका भाषा जिंदाबाद।